हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकिंग द वुमेन्स कोड। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो गाइस, ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की एक बंदे के साथ रहना पसंद करती है और दूसरे बंदे के साथ नहीं, या एक बंदे को छोड़ के दूसरे के पास चली जाती है? व्हाट इज द कैच? रीजन क्या है, क्या वजह है? बहुत सारी रीजंस हैं, पर सबसे बड़ा रीजन ये है गाइस कि पहले तो लड़की को लड़के की तरफ अट्रैक्टेड होना जरूरी है। अगर लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है तो नो मैटर आप कुछ भी कर लीजिए या वो बंदा कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। अब होता क्या है, ये लोग ये सोचते हैं कि कोड मतलब ये कि मैं कोई मैजिकल फॉर्मूला बता दूंगा, ऐसा नहीं है। पहले जेन्युइनली फिजिकली लड़की को लड़के की तरफ अट्रैक्टेड होना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट टाइम उससे मिलते हैं, वो अपने माइंड में सेट कर लेती है कि ये मेरा फ्रेंड रह सकता है, भाई रह सकता है या बॉयफ्रेंड रह सकता है। पर अगर उसके माइंड में आपने वो फिजिकल अट्रैक्शन टेस्ट पास नहीं किया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो या आप सबसे हैंडसम पर्सन हो, उस पर्टिकुलर लड़की को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉट टू से दैट कि अगर आप हैंडसम ज्यादा हैं तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं लड़कियां अट्रैक्ट होने की, वो बात सही है। अगर आपकी फिजिक अच्छी है, बॉडी अच्छी है, लुक्स अच्छा है, आप एक्सेप्शनली अच्छे दिखते हो, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं लड़कियों को अट्रैक्ट करने के। पर इसका मतलब ये नहीं कि फिर भी कोई लड़कियां नहीं रहेंगी जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड ना हो। फिर भी लड़कियां रहेंगी जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड ना हो, पर कम होंगी। सो अट्रैक्शन इज द मेन थिंग। जब अट्रैक्शन लड़की का होता है तभी स्टार्ट होता है। लड़का लड़की को चाहता है नहीं चाहता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कुछ स्टार्ट होता है। तो पहली चीज तो ये मेन मुद्दा कि यू कैन नॉट अट्रैक्ट, आप सब लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हर बंदा, इस दुनिया का कोई बंदा हर लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब लड़की अट्रैक्टेड होती है शुरू में, तब चीजें बढ़ती है। वो आपके बात करने में उस समय समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा कि कंपैटिबिलिटी हो रही है बात करते वक्त, शी इज एडजस्टिंग, वो एडजस्ट कर रही है आपके अनुसार, बहुत फ्लेक्सिबल है। पर बेसिकली उसका अट्रैक्शन उसको ही करवा रहा है। वो हेल्प करेगी। जो ये कहते हैं ना कि शी हार्ड, ही इज प्लेइंग हार्ड टू गेट, ये सब बकवास है। वो आपको हमेशा हेल्प करेगी अगर वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। वो कभी भी डेट ब्रेक नहीं करेगी। अभी ये सब जो मिथ्स है मैं इस वीडियो में ब्रेक करूंगा, जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। लड़की कभी भी डेट ब्रेक नहीं करेगी। अगर जेन्युइनली वो बिजी है पर्टिकुलर दिन, तो डेट ब्रेक करके काउंटर ऑफर देगी। मान लीजिए आपने मंडे का पूछा है, तो वो बोलेगी मैं वेंसडे अवेलेबल हूँ या ट्यूसडे अवेलेबल हूँ। तो अगर वो बोलती, कुछ नहीं बोलती है या बोलती विल लेट यू नो, दैट मीन शी इज नॉट इंटरेस्टेड। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम आईडी देती है या सोशल मीडिया अकाउंट देती है या आपका नंबर वो खुद मांगती है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। लड़कियों के साथ अगर आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, सेक्स की बातें कर रहे हैं, रश कर रहे हैं, मतलब आप एकदम रश कर रहे हैं रिलेशनशिप में, या आपने फीलिंग्स के बारे में आपने स्टार्ट में ही बता दिया, तो लड़की आपसे दूर भाग जाएगी और उसका अट्रैक्शन स्विच टर्न ऑफ हो जाएगा। सो लड़कियों को मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो उनको अट्रैक्ट करती है और कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो उनको अट्रैक्ट नहीं करती। तो पहली चीज अट्रैक्शन का हुआ। अब क्या चीजें अट्रैक्शन बढ़ाती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे आप पब्लिक के सामने स्पीच दे रहे हो या उसके साथ हो या कोई आप जहां भी हो, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। बेसिकली आप सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। नर्वसनेस नहीं, हाथ कांप रहा है, वो कांप रहा है, ऐसा नहीं। किसी भी चीज को करें तो लोग आपकी जब तारीफ करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। वो लोग आपके पीछे जब लीडर की तरह आपको देखेंगे, बात करेंगे, वो भी आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी मच। आप नर्वस रहेंगे, क्लिंगी रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, ये सब में रहेंगे तो वर्क नहीं करेगा। पहली चीज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप लड़की से डील कर रहे हैं, अपनी डेट से डील कर रहे हैं। वेटर से आप कैसे बात करते हैं पोलाइटली, या कोई 3-4 लड़के आके हिट कर रहे हैं आपकी लड़की से, मतलब हिट मतलब प्यार, मतलब डेट करने की कोशिश कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं और आप जेलस हो रहे हैं, दैट इज नॉट सेल्फ कंट्रोल। आपको ऐसा रहना है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो लड़कों को देख के आप स्माइल करोगे। सो सेल्फ कंट्रोल ये होता है। जेलिसी नहीं होना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, क्लिंगीनेस नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ लाइफ, बिजी रहना चाहिए, हैव अ लाइफ होना चाहिए। ये नहीं कि लड़ता रहता है आदमी, बस लड़ जाएगा, लड़की से जेलस होकर लड़की से लड़ जाएगा। अगर लड़की थोड़ा बैकआउट कर गई, थोड़े दिन एब्सेंट हो गई, तो लड़का पीछे पड़ जाएगा कि मैं फोन क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही, तुम्हें कोई और मिल गया क्या। ये होता है कंप्लीटली अपोजिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आपको ये सब नहीं करना है। आपको पॉजिटिव बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है, डिप्रेसिव बातें नहीं करनी है, फेलियर्स की बातें नहीं करनी, नेगेटिव बातें नहीं करनी है कभी भी। उसको गिफ्ट्स देने हैं, उसके लिए डोर खोलना है। जब आप डेट पे जा रहे हैं, उसके लिए कार को डेट खोलिए, कार का गेट खोलिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो एटिकेट्स के साथ खाइए, हाथ के साथ ऐसे मत खाइए। नीट एंड क्लीन जाइए, अच्छे से ड्रेसअप करिए, हेयर स्टाइल सेट करिए, टीथ क्लीन रखिए, फेस क्लीन रखिए। एक नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बी योरसेल्फ के चक्कर में आप कैसे भी चले गए जैसे घर में रहते हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा। थर्ड इज चैलेंज। चैलेंज मतलब अदर वर्ड्स में मैं कहूं तो मिस्ट्री। मिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरी तरह खुलना नहीं है।
कि मतलब सब कुछ आपको सॉरी एक्सक्यूज मी, आपको सब कुछ अपने बारे में नहीं बताना है। मतलब कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और जब भी वो बुलाए आप आ जाओ, अनअवेलेबल रहो ही नहीं, उसको लगे ही नहीं कि आप बिजी हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ उसी के पीछे पड़े रहते हो, उसी का सोचते रहते हो। ऐसे नहीं। उसके लाइफ से, अगर आप शादी है और आप साथ में रूम में रह रहे हो, तो लाइफ से थोड़े दिन के लिए अगर आप गायब हो गए बाई ट्रैवलिंग समवेयर और बाई गोइंग टू सम अदर प्लेस, मे बी योर फ्रेंड्स प्लेस फॉर 10 to 12 days, वो जो एब्सेंस है, वो एब्सेंस उसके मन में अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। शी विल बिकम मोर एग्रेसिव, शी विल स्टार्ट वंडरिंग अबाउट यू। लड़कियां वंडर करती हैं, लड़कियां वंडर करती हैं, तभी उनका अट्रैक्शन बढ़ता है। जब वो सोचेंगे, जब आप 24 घंटे उसके मुंह के सामने रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो वंडर क्या करेगी वो। सो मिस्ट्री रहना, अपने बारे में हमेशा उसको चेस करते रहने दो, मिस्ट्री बनाए रखो कि ये वरना क्या करने वाला है, क्या कर रहा होगा, कोई और लड़की है क्या, उसके मन में चलने दो। पूरी चीजें नहीं बताना है, फीलिंग्स नहीं बताना है। सेक्स के बारे में लोग फटाक से बात कर लेते हैं, मतलब बेड के बारे में, गोइंग टू बेड एंड ऑल दैट। सो ये सब बहुत गलत है। एंड क्या बोलते हैं, रश कर जाते हैं, मतलब एकदम फटाफट। वो थोड़ा सा टच करेगी तो आप लड़का पूरा टच करने लगता है, फिजिकल हो जाता है, किस करने लगता है, एंड बहुत रश के फीलिंग्स बता देता है। इनफैक्ट आपको ज्यादा बात नहीं करना है, बात करके पूरा खुल जाता है, अपना पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देता है। उसको लगता है मैं जितना बताऊंगा वो मेरी तरफ इंप्रेस होगी, मैं जितना कहानी बताऊंगा वो मेरी तरफ इंप्रेस होगी। नहीं गाइस, इनफैक्ट आपको उसको बोलने देना है 70 to 80%, 70 to 80% उसको बोलने देना है, टचिंग उसको करने देना है। 10% आप टचिंग करिए, अगर वो थोड़ा टच करिए तो उससे भी कम टच आप करिए, अगर वो बैक ऑफ करिए तो उससे भी ज्यादा आप बैक ऑफ करिए। समझ रहे हैं? तो आपको टचिंग कम करना है, वो खुद टचिंग ज्यादा करेगी, वो खुद ज्यादा बातें करेंगी और बाद में खुद आपको अप्रोच करेंगी, एग्रेसिव हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और जितना आप 7 दिन का गैप देंगे, ऑलवेज रिमेंबर, हर दिन नहीं मिलना है। टेक्सटिंग, मैसेजिंग, कॉलिंग में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सिर्फ डेट सेट करने के लिए होता है। जितना आप इसमें ज्यादा बात करेंगे, आप अपना मिस्ट्री खोएंगे और अट्रैक्शन कम करेंगे। मिनिमल, ओनली टू सेट ए डेट। डेट पे बात करना है, मैक्सिमम वो बात करेगी, टचिंग वो करेगी, सब कुछ वो पिकअप आप करेंगे, डोर्स खोलेंगे, वो सब करेंगे। पर हर हफ्ते के बाद आपको उसको अप्रोच करना है। अगर वो करती है उसके पहले तो आप मिल सकते हैं, अगर वो डेट सेट कर रही है बीच में ही पहले तो आप मिल सकते हैं, जाके उसे बोल सकते, मतलब उसका एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर वो हफ्ते में 3-4 बार बोल रही है मिलने को, तब आप बीच में अवेलेबल हो जाइए, हर बार नहीं मिलना है। तो ये आपको क्या करना है, पहले आप मिले किसी लड़की से, स्ट्रेंजर लड़की से बात किए, थोड़ा नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आप लड़के से बात करेंगे कि व्हाट्स द टाइम एंड ऑल दैट, उसी तरह लड़की का कुछ तारीफ करके आप बात किए, देखा वो है, फिर नंबर मांग के डील को क्लोज करना है और उसके बाद वैनिश कर जाना है, कुछ एक्सक्यूज देके कि आई गॉट टू गो, विल कैच यू अप सम अदर टाइम। अब उसके बाद 1 हफ्ते तक आपको कॉल नहीं करना है, उसका इंक्रीज होगा अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड चैलेंज। फिर 1 हफ्ते बाद उसको डेट के लिए बोलना है, डेट ब्रेक की, नॉट इंटरेस्टेड। फिर डेट आई तो वेल एंड गुड। फिर डेट पे जैसे मैंने बोला, एटिकेट्स फॉलो करना है, अच्छे से ड्रेस करना है, जाना उसको बोलने देना है एंड सब कुछ करना है। उसके बाद आप ही को एग्जिट पहले लेना है, ओके आप एग्जिट पहले लेंगे एंड देन अगेन वही चीज रिपीट करेंगे 1 हफ्ते बाद। जहां उसने डेट ब्रेक किया 3-4 के बाद, मतलब उस लड़के को फ्लश कर देंगे। अगर उसने काउंटर ऑफर दिया, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अगर उसने काउंटर ऑफर दिया, डेट मान ली मंडे है और मंडे की जगह डेट नहीं कर पाए, तो आप काउंटर, अगर वो नहीं कर पा रही है मंडे को, तो उसने काउंटर ऑफर दिया वेंसडे को, देन इट्स ओके। थर्ड, डेट्स आप हमेशा वीकेंड्स में मंडे टू थर्सडे करिए, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे नॉर्मली दे में बी बिजी, वीकेंड्स होता है। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप उस दिन मैसेज नहीं करेंगे तो उसके माइंड में ये चल रहा होगा कि ओ माय गॉड ही इज बिजी और ही मस्ट बी हैविंग सम वीकेंड और मे बी डेटिंग सम अदर गर्ल्स, तो इसीलिए उसके माइंड में ज्यादा वंडरिंग होगा और आप बिजी रहेंगे। तो मंडे ट्यूसडे ज्यादा बेटर है, 5 to 9 days या 5 to 10 days रहता है। अब एक चीज समझिए, एक स्केल होता है 5 to 10 का, जिसमें रोमांस लेवल होता है। सो अगर एक लड़की का इंटरेस्ट 5 के ऊपर है तो वो अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, अब आपको इंक्रीज करना होगा। 5 के नीचे है, जैसे मैंने कहा शुरू में, अगर लड़की अट्रैक्टेड नहीं है 5 के नीचे, तो आप कुछ भी कर ले वो ऊपर नहीं जाएगा, कभी नहीं कर सकते आप। पर अगर 5 पे है या 5 के ऊपर है तो आप कर सकते हैं। पर अगर शुरू में उसका इंटरेस्ट 9 पे है तो आपके लिए और ईजी होगा उसको पटाना। जितना इंटरेस्ट नीचे होगा शुरुआती मीटिंग में ही, मान लीजिए फर्स्ट मीटिंग में उसका इंटरेस्ट 6 पे है तो थोड़ा टफ होगा, पर अगर फर्स्ट मीटिंग में अगर 9 पे है तो आपको इजी होगा। इनफैक्ट वही आपको बहुत जल्दी कर देगी, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 1 सेकंड, सो दैट विल बी वेरी इजी। सो ये समझना जरूरी, जितना इंटरेस्ट हाई उतना इजी, उतना उसका लॉजिकल सेंस कम, जितना इंटरेस्ट कम उतना उसका लॉजिकल सेंस ज्यादा, उतना आपका बात, अगर आप उसका इंटरेस्ट हाई है तो उसकी आपको हर बातें अच्छी लगेंगी, हर बात पे वो हंसेगी, आप हैंडसम मैन होंगे दुनिया के, आपके सब कुछ सही होगा, आपके अनुसार चलेगी। जितना वो कम होता जाएगा, ये जो चीजें मैंने बताई उसको उल्टा होता जाएगा। अब आप उसके लिए उतने हैंडसम नहीं जितना थे, अब उसके आपकी सब बातें पे उसको हंसी नहीं आ रही, कुछ कुछ बातें पे नहीं, थोड़ा वो कोल्ड है, मैसेजिंग भी कम हो रहा है, डेटिंग भी कम हो रहा है और बातचीत भी कम हो रहा है।
समझ रहे हो? मतलब अब ज्यादा बातचीत नहीं हो रहा है तुम लोगों का, थोड़ा वो कोल्ड एंड डिस्टेंट हो गई है, तो उसको फिर बढ़ाने के लिए ये सब ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। अब जब इंटरेस्ट कम होता है तो लड़की को पर्सनली नहीं लेना है कि तुम्हें कोई और मिल गया क्या, या उससे भड़कना नहीं है, क्या कर रही हो, मोबाइल पे स्टॉक कर लिया, या जेलस हो गए, या मोबाइल दिखाओ, ये नहीं। आपको पर्सनली लिए बिना ये देखना है कि उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है, ये नहीं कि गुस्सा नहीं होना है। आपको समझना है कि हाउ इट वर्क्स, उसका अट्रैक्शन ही उससे सब कुछ चीजें करवा रहा है। अगर आप उसका अट्रैक्शन बढ़ाने में फोकस करें, जो मैंने ट्रिक्स बताया, ऑटोमेटिकली उसका रवैया भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बिना पर्सनली लिए फोकस करिए, अच्छा इसका इंटरेस्ट कम हुआ है, अब मुझे रिवर्स करना है। बट एक्सेप्शन टू दिस, अगर 5 के नीचे चला गया, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उसके पीछे पीछे चीट कर रहे थे उसको पता चल गया, या कुछ ऐसा कर दिया, मार दिए उसको, या बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो उसको हर्ट कर गया और इंटरेस्ट सडनली ड्रॉप हो गया, देन नथिंग कैन रिवर्स इट। ठीक है? थर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नेवर वर्क्स। अट्रैक्शन मेंटेन करने के लिए फिजिकली मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है? अब देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक क्लब में मैं गया था, मैंने ना काफी लड़कियों को पूछा जो हॉट थी, बट वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं उनके साथ डांस नहीं कर पाया, अट्रैक्ट नहीं कर पाया, एंड ब्ला 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 ब्ला। पर करते करते बीच में एक लड़की ने मुझे टैप किया पीछे से, एंड शी वाज अमेजिंगली हॉट। उसने मुझसे पूछा, कैन आई डांस विद यू? मतलब तब मेरे माइंड में डेवलप हुआ कि ये लड़की मुझे क्यों अप्रोच करी, इवन दो शी इज हॉट, ये मुझे क्यों अप्रोच करी? क्योंकि हर लड़की का देखने का नजरिया अलग होता है। अब इसके लिए मैं अट्रैक्टिव था, इसीलिए इसका अट्रैक्शन मेरी तरफ शुरू में था। अब मैं इसके साथ गेम खेल के इसको पटा सकता हूं, जो मैंने किया। पर इन लोगों के साथ जो अट्रैक्टेड है ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूं, ड्रिंक पिला लूं फ्री में, पैसे कर दूं, नहीं इंप्रेस कर सकते। हाँ, अगर वो गोल्ड डिगर होगी तो मेरे को यूज करने की कोशिश करेगी और पैसा खर्च करके आ जाएगी मेरे पास। बट वो लड़कियों से दूर ही रहना है, क्योंकि वो तुम्हें कोई और बंदा मिल गया गोल्ड डिगर, तो उसकी तरफ चला जाएगा। सो गर्ल्स का यही है। दूसरी चीज, वो कहती कुछ और है, मतलब कुछ और होता है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर वो इंस्टाग्राम दे रही है, ये दे रही है, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये साइंस है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो तुम डेट के लिए उसे बोल रहे हो, वो बोल रहे टू टेक माई डॉग फॉर अ वॉक, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। इमेजिन करिए, अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, वो डॉग क्या सब कुछ छोड़ के जाएगी उस इंटरव्यू के लिए, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड। तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए वो बहुत सड़ेला एक्सक्यूज दे रही है, ये वाला। समझ गए? उसके बाद गर्ल्स जिसमें इंटरेस्टेड है ना, वो चीज वो 100% करेगी। वो कभी ऐसा नहीं, अगर लड़की बोलती है कि पहली बार लड़के को देख के बोलती है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं, बहुत फेमिलियर है, बहुत लड़का फेमिलियर है, मतलब शी इज अट्रैक्टेड टू दैट गाय। That guy has passed the physical attraction test. That guy is attractive in her eyes. She finds him attractive. That's why she is saying कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है, फेमिलियर है। फेमिलियर कुछ नहीं है, शी इज अट्रैक्टेड मोस्टली। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जहां पे आप किसी जगह काम कर रहे हैं और किसी ने आपको टीवी पे एड पे देख लिया है, मूवी में देख लिया, फिर वो बोल रहे, वो नहीं। आई एम टॉकिंग डेटिंग सेंस। एक, फिर अगर लड़की बोलती है कि मैं फटाक से तैयार होकर आ रही हूँ, तो समझ लो 1-2 घंटा लगाने वाली है। अगर लड़की बोलती है कि इसमें लड़के की तुम्हारी कोई गलती नहीं है, या लड़की की कोई गलती नहीं, हमारा बस कंपैटिबिलिटी नहीं था, मतलब वो अट्रैक्टेड नहीं थी लड़के की तरफ, वो क्लियरली बोलती नहीं है। लड़की कभी फ्रैंकली क्लियर बात नहीं बोलती, वो इनडायरेक्ट वे में बोलती है, तो वो ब्रेक होता है कोड। वो बोलेंगी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे को अभी करियर में फोकस करना है, मतलब वो अट्रैक्टेड नहीं है। या अगर रिलेशनशिप था, वो बोलेगी या लड़का है तो उसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, मेरे को बस थोड़ा काम पे फोकस करना, ये करना है, मतलब वो अट्रैक्टेड नहीं है। अगर लड़की कुछ भी बोलती है ना कि डोंट कंपेयर मी, आई डोंट माइंड इफ यू कंपेयर मी विद अदर गर्ल्स, या मेरे को दूसरी लड़कियों से तुम कंपेयर करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनको। लड़कियां कहती कुछ और है, लड़कियां इनडायरेक्ट वे में हिंट देती हैं चीजों की, मतलब गॉड हैज मेड देम लाइक दैट, दे आर नेचुरली बेटर देन अस, मतलब नेचुरली उनको वो अप्रोच और जो तरीके हैं ना, वो नेचुरल होता है। इसीलिए कुछ कोड्स हैं, ये समझिए। पहले अट्रैक्शन होना जरूरी है, उसके बाद जो चीजें मैंने आपको बताया अट्रैक्ट करने के लिए और डी अट्रैक्ट करने के लिए भी होता है। लड़ाई करते रहना, मारना, चीट करना, डिप्रेसिव बातें करना, फेलियर्स के बारे में बात करना, नेगेटिव बातें करना, ये सब इंटरेस्ट को डिटेरियोरेट करता है। और आप बात किए जा रहे हैं, मिस्ट्री नहीं, मतलब दिन रात बात किए जा रहे हैं, कभी भी वो बुलाती है आप पहुंच जाते हैं, दिन रात बात किए जा रहे हैं, फोन पे, मीट पे नहीं, तो इंटरेस्ट कम होगा। और सब कुछ अच्छा रहने के बाद, एकदम अच्छा रहे, मैं केयर किए जा रहा हूँ, पीछे पड़े जा रहा हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और पीछे पड़ा हुआ हूँ, उससे वो इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाएगा। लोग सोचते हैं, वो जो सोसाइटी में या फिल्मों में दिखाया जाता है कि DDLJ की तरह मैं ऐसे करूंगा, पीछे पड़ा रहूंगा, एक दिन लड़की मेल्ट हो जाएगी, वो बकवास है। पुलिस केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, रेसिस्टेंस का डाल देगी वो, और आप जेल में चले जाएंगे। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो ये जो फॉल्स पैराडाइज में दिखाया जाता है ना फिल्मों में, वो जो देखना है वही दिखाया जाता है हमें कि भाई ये है, पर रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं, उल्टा होता है।
वो फिल्मों में उन दोनों को देख के लड़कियां अट्रैक्ट डेफिनेटली होती है, क्योंकि वो दोनों फिल्म में हो रहा है, पर इनके साथ अगर वही चीज रियल में कोई लड़का करे उल्टा होगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। दीज आर द कोड्स। लड़की का अट्रैक्शन होना, उसके बाद वो गेम खेलना, बीच में सब कुछ नहीं बताना, मिस्ट्री मेंटेन करके रखना, अनअवेलेबल रहना, बिजी रहना और इंटरेस्ट पे ध्यान रखना। अगर 5 तक है तो आप रिवर्स कर सकते हैं, 10, 9, 5 ऐसे रिवर्स कर सकते हैं अपने गेम के साथ। पर्सनली लड़कियों को कभी नहीं लेना है। सो दीज आर द थिंग्स। और 5 के नीचे गया तो उसके बाद अगर लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह भी रही है या फ्रेंड के तौर पे आना चाह रही है, आप उसको वापस मत लीजिए, क्योंकि वो फिर और बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो सकता, तो और बिगड़ जाएगा और एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा और कहने के लिए खाली आ जाएगी, पर जिस दिन उसको कोई बेटर मिलेगा वहां चली जाएगी। और जैसे अरेंज मैरिजेस में होता है, खाली वो एक सेटलमेंट होता है, बट अरेंज मैरिज वाले को गलती से कभी लड़की को कोई और लड़का मिल गया जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड है, वो उसको छोड़ के चली जाएगी। तो अरेंज मैरिज इज नॉट अ लव और अट्रैक्टिव थिंग, it is completely opposite of dating. It is just an arrangement which 90% of the people do and people are not even aware of it. जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसमें फॉलो किया, आपने दूसरी वीडियोस भी देखी, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, आप रेयर लोगों में आ जाएंगे, रेयर लोगों में जो लोगों को पता भी नहीं है। अगर कल को, अभी देखिए, टूल्स रखिए अपने पास, अब कई चीजें उसके बाद लक और राइट टाइम पे राइट जगह होने पे भी आ जाता है, पर टूल्स अपने पास है। अब टूल्स आने के बाद कल को अगर आपके पास सेलिब्रिटी भी कोई आ गई लड़की, आप नर्वस नहीं होंगे और उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो अट्रैक्टेड है। समझ, आप जेलस नहीं होंगे अगर वो आपसे ज्यादा कमा रही है, क्योंकि आपको गेम समझ में आ रहा है, शी इज अट्रैक्टेड टू यू, सो नो गाय कैन टेक योर प्लेस। समझ रहे हैं? पर दूसरे लड़के जिनको नॉलेज नहीं है, वो जनरल टर्म्स में जाएंगे, कोई और मिल गया, या अट्रैक्शन का पता ही नहीं है, और जेलस होंगे और वो नर्वस हो जाएंगे, जैसे देखेंगे मैं सेलिब्रिटी को डेट कर रहा हूं। सो दीज आर द थिंग्स। तो ब्रेकिंग द कोड यही है, गर्ल्स मेक इट ईजी एंड दे विल हेल्प यू and they will make you comfortable to do all this thing and they will be aggressive and they will tell you I love you first. लड़के आई लव यू फर्स्ट नहीं बोलते, लड़के बिल्कुल भी आई लव यू नहीं बोलते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग सोचते लड़के पहले आई लव यू बोलते, फिल्मों में दिखाया झुक के वो वर्क कर जाएगा, कई बार वर्क कर भी जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की मुझे फर्स्ट टाइम मिली और उसके अट्रैक्शन 9 या 10 पे और मैंने उसे प्रपोज कर दिया, वर्क कर जाएगा, बट दैट इज नॉट द वे टू गो। अगर 5 पे है तब भी हो जाएगा, बट टाइम लगेगा, या हो सकता है नीचे ही चला जाए क्योंकि आप रश कर गए। रशिंग इज वेरी रॉन्ग। सो प्रपोज लड़के कभी नहीं करते, लड़की फर्स्ट प्रपोज करती है, वो खुद ही करेगी आफ्टर 2 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स के बाद वो प्रपोज खुद कर देगी, बशर्ते आपने अगर सब कुछ सही किया और कुछ गलत नहीं किया। अब स्टार्टिंग डेट में एक और चीज होता है, मान लीजिए आपको एक लड़की मिली जिसका अट्रैक्शन आपकी तरफ 7 है, पर आप ही के साथ साथ तो 2 और लड़कों को मिली, एक की तरफ उसका 5 है, दूसरे की तरफ 9 है। अब क्योंकि उसका पहला मीटिंग वाले लड़के के साथ 9 पे है तो आपसे ऊपर है वो, तो थोड़ा वो अगर गलत भी करेगा ना तो उसका पकड़ा अभी आपसे भारी है। अगर उसने राइट किया तो पहले चांसेस उसी के हैं गर्लफ्रेंड बनने के, तब आपको कुछ नहीं कर सकते, आप वेट कर सकते हैं कि ये कुछ गड़बड़ करे या ब्रेकअप करे, फिर ये शायद से आपको अप्रोच करे। आपको सीधा एब्सेंट हो जाना है, नो कॉन्टैक्ट करना है और कंप्लीटली वैनिश हो जाना है। यू डोंट हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू डू लेट हर कम टू यू, उसको ही आने दो। पर अगर उसने पहले ही रिलेशनशिप में आने से पहले कुछ गड़बड़ कर दी तो ऑटोमेटिकली जैसे वो उसका इंटरेस्ट 9 से उस लड़के के प्रति 6 या 5 पे आया, आपकी तरफ वो शिफ्ट होगी और दूसरे लड़के की तरफ शिफ्ट होगी जिसकी तरफ 5 था। So, जो स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा ऐसे उसका फ्लक्चुएट होता रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सडनली फीलिंग्स के बारे में बता दिया तो पूरा अट्रैक्शन स्विच खत्म ही हो जाएगा और आप 0 पे आ जाओगे, फिर वो इरिवर्सिबल है, फिर वो भूल जाओ उसको। पर अगर आपने कुछ नहीं किया, चुप रहे, तो ये है, तो फिर वो इधर उधर फ्लक्चुएट करेगी। सेकेंड, अगर आप लड़की को डेट कर रहे हैं और बीच में आपको कहीं जाना है बाहर फॉर 1 मंथ और 2 वीक्स, या उसको कहीं जाना है 1 मंथ और 2 वीक्स, आपको अल्टीमेट चैलेंज फॉलो करना है, मतलब बिल्कुल वैनिश हो जाना है, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना, बिल्कुल मैसेज नहीं करना है जब तक कि वो आए ना। आपको सिर्फ उसको ये मैसेज करना है, हे लेट मी नो व्हेन यू कम बैक, विल गो फॉर अ कॉफी, दैट्स इट। ठीक है? वो जब इंटरेस्ट हो गया, अगर वहां किसी को कोई मिल गया या रिलेशन बन गया तो बात अलग है, पर अगर वो फ्री है, सिंगल है और जब वो वापस आई 1 महीने बाद या 15 में, वो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेगी। दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट चैलेंज। या बीच में भी कॉन्टैक्ट कर सकती है बात करने के लिए, पर आपको बात नहीं करना है, आपको सीधा बात करना है डेट पे। मैसेजिंग, टेक्सटिंग एंड कॉलिंग डेट को सेट करने के लिए होता है। तो यू हैव टू बी अल्ट्रा चैलेंज। अगर 3 महीना तो 3 महीने तक बिल्कुल बात नहीं करना, बट इसमें चांसेस ये होते हैं कि वो 3 महीने में हो सकता है वहां उसको कोई और मिल गया या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, बट उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। बात करके आप अट्रैक्शन घटाएंगे, यू हैव टू कंप्लीटली वैनिश। लकीली अगर वो सिंगल रही और 3 महीने बाद वो वापस आई तो डेफिनेटली वो आपको बोलेगी, फिर आपको वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है, डेट सेट करना है, फिर 1 वीक का गैप देना है, फिर ये करना है। सो दिस इज द वे गाइज। आई होप मैंने सब क्लियर कर दिया। ओके, मैंने एक बुक लिखी हुई है, कंप्लीट बुक, इसमें सारा नॉलेज है। ये तो एक पार्टिकुलर मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। वो बुक आप खरीदिए, मैं उस वेबसाइट उसका लिंक डाल दूंगा बुक का, मैं अपना वेबसाइट लिंक भी डाल दूंगा, जहां पे आपको अगर मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल ऑडियो सेशन, वीडियो सेशन या फेस टू फेस सेशन, उधर पे बुक का भी है। तो आप कोई भी सेशन
पेड सेशन मेरे से ले सकते हैं वहां पे पे करने के बाद। वो लिंक में डाल दूंगा और मैं डायरेक्ट बुक का लिंक भी डाल दूंगा। बुक इज ऑल इन वन, ठीक है, जो मैंने खुद लिखा है, ठीक है। तो आप बुक लिख सकते हैं और मेरा कम्युनिटी ज्वाइन करिए गाइस, क्योंकि मेरा कम्युनिटी में जब आप ज्वाइन करेंगे ना, उसका भी लिंक में डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप है। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका लिंक मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो क्या होगा, आपको फटाफट एक्सेस मिल जाएगा कि मैंने अपलोड किया है, ठीक है, इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा कि अपलोड किया है, ठीक है, समझ गए। दूसरी चीज, मेरे दूसरे वीडियोस देखिए, बहुत नॉलेज होगा। सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। यूट्यूब स्टूडियो में करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूं। शेयर करिए दिस वीडियो को एज मच एज पॉसिबल, लाइक करिए, कमेंट में डालिए आप किस टाइप टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बने, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, और कुछ छूटा अगर मेरे से इस वीडियो में तो वो भी आप डालिए कमेंट सेक्शन में, जो भी डाउट है, ठीक है। और आप कोई भी सवाल है बेहिचक पूछ सकते हैं, और मेरे यूट्यूब को आप ज्वाइन करिए गाइस। देखिए, यूट्यूब में प्रमोट करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, तो अगर आप मुझे पैसे देंगे, चाहे सुपर चैट के थ्रू, चाहे ज्वाइन करके, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं प्रेफर्ड जो कमेंट्स होते हैं ना ज्वाइन मेंबर्स को, उनके कमेंट्स के रिप्लाई गारंटीड मिलते हैं पहले, और उन्हीं को मिलते हैं। और क्या बोलते हैं, दूसरा, जो कुछ कुछ वीडियोस पर्टिकुलर मैंने मेंबर्स के लिए बनाया, वो वीडियो सिर्फ वो मेंबर्स ही देख सकते हैं, ठीक है। तो उस पैसे से, इस पैसे से, और इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने कैमरा यूज किया है, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ये भी अमेजोन से खरीदते हैं तो उसका भी मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का पैसा मिलेगा, विच विल हेल्प मी, क्योंकि मैं ये जो नॉलेज भेज रहा हूँ कोई नहीं भेज रहा, और इससे लड़कों का मेंटालिटी इतना इंप्रूव होगा, इतना इंप्रूव होगा। ये सब जो क्रीपीनेस, या ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रीपी है या बहुत क्लिंगी है, चिपकू है, और हमें पता नहीं रहता कि कब स्टॉप करना है कब नहीं, हम पीछे पड़े रहते हैं लड़की के, तो ये बहुत गलत है, समझ रहे हैं आप। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप मेरा बुक देखिए, और मैंने आई थिंक सब कुछ कवर अप कर दिया है। एंड ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे अगर आप बटन दबाएंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, और यहाँ पे जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइंस है ये, तो आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज देयर। सो दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।